जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब में चाहे बाढ़ आए, चाहे पार्टी में बगावत हो जाए, चाहे सीएम की कुर्सी हिल जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम नहीं टलने चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपने ऐसे ही एक कार्यक्रम में अभी चले गए हैं और लगभग 10 दिनों के लिए वो गायब है। अपना इलाज कराने गए हैं केरल में। केरल के कोट्टायम में पराथोडू एक जगह है जहां पर मधुकाकुझी आयुर्वेदिक अस्पताल है। अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे हैं, लगभग 10 दिन यहां पर रहेंगे और अपनी खांसी और डायबिटीज का इलाज कराएंगे। सुनने में आ रहा है कि डायबिटीज कुछ ऊपर नीचे हो रही है, लगता है कुछ टेंशन, खाना पीना सब लगभग गड़बड़ हो गया है अरविंद केजरीवाल का, और अब वो यहाँ पहुंचे हैं इलाज के लिए। इससे पहले बेंगलुरु जाया करते थे नेचुरोपैथी के लिए, तब तो सरकारी खर्चे पे जाते थे। जब से सीएम बने तब उन्होंने, सीएम बनने के बाद उन्होंने पहला काम ही यही किया था कि तुरंत चले गए खांसी का इलाज कराने सरकारी खर्चे पर। इतना बढ़िया इलाज तो पता नहीं सरकारी नौकरी में कभी कराया था नहीं कराया था इन्होंने। 10-15 दिनों तक वहां पर रहो, नेचुरोपैथी करा रहे हो, आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हो। अब तो ठीक है, अब तो सीएम बन गए 10 साल, अब इतना तो स्थिति हो गई है कि वो खुद से भी चले जाएं। बाकी तो किस तरह गए हैं वो तो अरविंद केजरीवाल ही बेहतर जानते हैं, लेकिन फिलहाल वो केरल में है और अपना इलाज करा रहे हैं। और इधर पंजाब जो है वो बाढ़ की चपेट में है। अभी हालात बहुत खराब हैं क्योंकि उस वक्त तो बचाव कार्य था, लेकिन अब निपटने की स्थिति है। अब खेत के खेत जो गाद से भरे हुए हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, घर खराब हो चुके हैं, अब इनको देख लेकर मुआवजा है, उनको लेकर राहत कार्य है लोगों तक। अभी क्योंकि खेती नहीं कर पाएंगे तो आगे भी उनकी मदद करनी है। बीमारियां अलग फैल जाती हैं बाढ़ के बाद की स्थितियों में, तो यही होता है। ऐसे में लोगों को जरूरत थी अरविंद केजरीवाल की, उनकी टीम की, लेकिन अरविंद केजरीवाल चले गए। और सिर्फ बात पंजाब के बाढ़ की नहीं है, पार्टी के अंदर भी खराब स्थिति चल रही है। भगवंत मान को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी भगवंत मान ने 1-2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्हें ये सफाई देनी पड़ी कि मैं खुद सीएम, मैं सीएम की कुर्सी से नहीं हटने वाला हूं। उन ये जो अंदाजा लगाया जा रहा था, कयास थे कि भगवंत मान कुर्सी से हटने वाले हैं, उन्हें हटाया जाएगा, केजरीवाल खुश नहीं है। जब से केजरीवाल इधर आए हैं तो ये तो तय है कि वो भगवंत मान के काम से खुश तो नहीं थे, इसीलिए उन्होंने खुद अपना दखल दिया था। क्योंकि यहाँ दिल्ली में वो इसी वजह से हारे थे, एंटी इनकम्बेंसी और लापरवाही के कारण काम ठीक से नहीं हुए। पंजाब में भी यही हो रहा था, तो इसीलिए वो यहाँ आए और उन्होंने ये दिखाना शुरू किया कि सीएम भले ही भगवंत मान है, लेकिन हम काम करा रहे हैं, और अपने आंखों देखी सब चीजें कराने लगे। तो ये तो सबको पता चल गया कि भगवंत मान पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस बीच भगवंत मान बीमार पड़े तो उसके बाद चर्चाएं और तेज हो गई। तो जिस पर भगवंत मान ने कहा कि मैं नहीं जाने वाला हूं, और केजरीवाल भी ये नहीं चाहते। और लोग जो कहते हैं कि हमारे बीच गुटबाजी है, तो हम तो एक ही साथ बड़े हैं, हमने तो एक ही साथ ही ये पार्टी शुरू की है, तो इसमें कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब तो एक ही साथ हैं। तो ये सब सफाई देने भगवंत मान को आना पड़ा था। अब देखिए, जिस पार्टी में मुख्यमंत्री ही असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसे यही नहीं पता कि अब गया, तब गया, कब गया। और यहाँ पर उनके खिलाफ अलग गुटबाजी मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही है। दिल्ली दखल को लेकर, यानी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के दखल को लेकर अलग झगड़ा चल रहा है। तो इस बीच में अरविंद केजरीवाल को पार्टी के साथ होना चाहिए था, पंजाब में होना ही चाहिए था, लेकिन वो अपना इलाज कराने चले गए। और यहाँ तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में भी इनके एक विधायक अरेस्ट हुए हैं पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत, महराज मलिक। वहां संजय सिंह गए थे, लेकिन उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ होते तो वो भी जा सकते थे, लेकिन वो है ही नहीं। वो सिर्फ ट्विटर पर लिखकर अपना काम चला रहे हैं। अब आएंगे तो लगभग 10 दिनों बाद आएंगे। वो 10-11 तारीख के आसपास ही वहां पर पहुंचे हैं, तो अब समझ लीजिए उनका आना 20 तारीख के बाद ही संभव होगा। अब यहाँ पर भगवंत मान जूझे, पंजाब में बाढ़ से भी जूझे और अपनी स्थिति को भी देखें, अपनी कुर्सी भी बचाए, क्योंकि केजरीवाल तो चले गए। यही काम इन्होंने पहले किया था। ये पंजाब में बाढ़ के दौरान आने को तैयार नहीं थे, ये गुजरात की तैयारियां कर रहे थे। 7 सितंबर को इनकी रैली थी, जनसभा थी। अब रैली तो हो नहीं पाई क्योंकि बारिश हो गई, लेकिन कपास किसानों के साथ जनसभा थी और फिर एक रैली थी, उसकी तैयारियों में लगे थे। इधर बाढ़ से त्राहिमाम हो रहा था, लेकिन वहां ये तैयारियां कर रहे थे। फिर जब छिछालदर हुई, जब ये बात उठी, विपक्षी दलों ने बोलना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल जो फीता काटने तो पहुंच जाते हैं, जो यहाँ उद्घाटन करने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों का हाल पूछने नहीं जा रहे हैं। और इधर अरविंद केजरीवाल जब ये सब चीजें उठने लगी तो वो पहुंचे, लेकिन इसमें भी उन्होंने एक फायदा निकाल लिया। वो पंजाब गए,
बुधवार की शाम को पहुंचे, जिस दिन वो गए थे बुधवार था उस दिन, फिर वीरवार को वहां रहे, फिर आके अपना 7 तारीख को उनकी रैली थी तो गुजरात चले गए जनसभा करने के लिए। और देखिए जिस दिन वो पहुंचे थे उसके अगले दिन यानी कि वीरवार को उनकी पेशी थी कोर्ट में ईडी के मामले में, जो इनका लिकर स्कैम है, शराब घोटाला है, उस मामले में इनकी एक पेशी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कितनी चालाकी की देखिए, इन्होंने ये 5 तारीख को गए थे और 6 को इनकी पेशी होनी थी, लेकिन ये नहीं गए पेशी में और कोर्ट में बोला कि हम तो राहत कार्यों में लगे हैं, पंजाब की बाढ़ है तो इसीलिए आप जो है इस बार हमें पेशी से छूट दे दें। अब मामला अक्टूबर के लिए टल गया। और इसके बाद अगले दिन जिस दिन कोर्ट में जाना था उस दिन तो ये पंजाब में बैठे रहे, अब तो तारीख अगले महीने की मिल गई। उसके बाद ये चले गए गुजरात और वहां जनसभा कर रहे हैं। यानी कि देखिए इन्होंने पंजाब के लोगों के पास आने का तो कोई मतलब ही नहीं था इनके लिए, इनको तो कोर्ट से बचना था और इन्होंने फायदा उठाया, उधर कोर्ट से बच गए, इधर जाके अपनी फोटो खिंचवा ली अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया। लेकिन उसके बाद क्या पंजाब में रहना एक ही दिन के लिए था इनका? ये कोई प्रधानमंत्री है कि एक दौरा किया निकल आया, या कोई बाहर के नेता है? ये तो वहां पर इंचार्ज जो है सह इंचार्ज बनकर बैठे हुए हैं सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, मंत्रियों की बैठक लेते हैं, कैबिनेट के जो कैबिनेट मीटिंग होती है उन मंत्रियों की बैठक ये लेते हैं, विधायकों की बैठक ले रहे हैं। सरकार को लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने के लिए इन्होंने कहा, यानी कि आप सरकारी कामकाज में दखल दे रहे हैं, लेकिन आज जब लोगों को आपकी जरूरत है तो आप लोग गायब हैं, आप नजर नहीं आते। सिर्फ एक वो मीडिया में, सोशल मीडिया में अपील हो जाती है, लेकिन आपके लोग कहाँ हैं जमीन पर? सिसोदिया कहाँ है जमीन पर? लोगों की मदद क्यों नहीं करते और इलाकों का दौरा क्यों नहीं करते, या कम से कम सांत्वना देने के लिए वहीं रह तो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति साफ नजर आ रही है। पहले तो उन्होंने कोई सुध नहीं ली पंजाब की, फिर जब अपना फायदा दिखा तो पंजाब पहुंचे और वहां पर एक हफ्ता भी नहीं रुके। इतने बाढ़ के हालात, खराब हालात है, लेकिन एक हफ्ता भी वहां नहीं रुके। जैसे ही अब हालात ठीक होंगे तो ये पंजाब में जाके बैठ जाएंगे, इनको सरकारी आवास मिला हुआ है, वहां जाकर मौज करेंगे। और अभी यहाँ अपना इलाज करा के आ रहे हैं, तो इनकी गंभीरता दिखती है पंजाब को लेकर। तभी भगवंत मान इस तरह की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सबको सिर्फ दिखावा करना है और असलियत में कोई मतलब नहीं है पंजाब के हाल से। क्योंकि मतलब होता तो कम से कम एक हफ्ता तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पंजाब में रुकते। पर इनकी जो हकीकत है वो कोई नई नहीं है, पहले भी ये बातें सामने आ चुकी हैं और अब भी दिख रहा है। केरल में अपना इलाज करा रहे हैं, चलिए ठीक है अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन ये चीजें बाद में भी हो सकती थी। और इस सब से भगवंत मान की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। उनके पास फैसला लेने का अधिकार तो है नहीं, जिन्हें फैसला लेना है वो केरल में है, इलाज करा रहे हैं। और ऐसे में पार्टी में गुटबाजी और बगावत तेज हो रही है, जिसका सीधा सीधा नुकसान चुनाव में तो उठाना पड़ेगा ही, लेकिन उससे पहले भी भगवंत मान के लिए कई चुनौतियां खड़ी होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।